हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ वेब एपीआई सीरीज़। और आज हम बात करेंगे स्टेटस कोड्स के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे हेडर्स क्या होता है और कुछ रियल एग्जांपल समझेंगे कि क्या करना चाहिए एपीआई में और क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो कुछ पहले सबसे पहले स्टेटस कोड होता क्या है। तो भाई अगर कुछ भी करते हो तो उसका तो कुछ ना कुछ तो अप्रूवल मिलता है ना यार। कि अगर जैसे आप फ़्लाइट बुकिंग करते हो या आप होटल बुकिंग करते हो या आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो और कुछ भी क्लिक करते हो तो आपको कुछ अप्रूवल मिलता है कि हाँ भाई आपने ये कर दिया है। जैसे कि आपने होटल बुक करते हो तो हाँ आपको पेमेंट करते हो, फाइनली आपको एक पॉपअप मिलता है कि या योर पेमेंट हैज़ बीन डन एंड योर बुकिंग हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। तो स्टेटस कोड भी सेम ही है बट वो थोड़ा ब्यूटीफाई होता है, आपको वेब पेज पे दिखता है। तो जब भी अगर आप एपीआई कॉल करते हो, गेट कॉल करते हो, जैसे कि पिछले एग्जांपल्स में देखा था, अगर नहीं याद आ रहा तो पिछले वीडियो जाके रिवाइज़ कर लेना। तो जब गेट कॉल करते हो तो जब गेट कॉल सक्सेसफुल होता है तो हमें 200 ओके सक्सेस कोड डिलीवर होता है। उसी तरीके से जब हम पोस्ट कॉल करते हैं तो पोस्ट कॉल में जब हम कुछ अपडेट करते हैं, पोस्ट कॉल कुछ नहीं होता, जब आप कोई डेटा है ना डेटाबेस में ऐड कर रहे होते हो तो या कोई भी सर्वर पे आप डेटा पुश कर रहे होते हो जो कि ऑलरेडी सर्वर पे है, आप कुछ नया डेटा ऐड कर रहे हो। तो जब आप एपीआई को कॉल करते हो तो आपको 201 क्रिएटेड सक्सेस कोड के द्वारा पता चलता है कि हाँ भाई मेरा डेटा पुश हो चुका है सर्वर पे या डेटाबेस पे। तो और दूसरे कुछ सक्सेस सक्सेस करो एचटीटीपी कोड्स होते हैं, जैसे कि 400 होता है बैड रिक्वेस्ट। अब बैड रिक्वेस्ट क्या होता है इसको एग्जांपल में भी समझेंगे। 400 बैड रिक्वेस्ट ये होता है जब आप कोई रॉन्ग यूआरएल पे रिक्वेस्ट मार देते हो। कभी कभी आपको दिखता है कि आप कोई गलत रिक्वेस्ट कर दोगे ना, गलत यूआरएल डाल दोगे और गूगल पे क्लिक कर दोगे तो वो वेब पेज दिखता ही नहीं है। तो दैट्स अ 400 बैड रिक्वेस्ट कि आप गलत रिक्वेस्ट कर रहे हो, गलत वेब ब्राउज़र को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और फिर वो तो है ही नहीं, मतलब कोई लोकेशन ही नहीं है। तो यूआरएल भी तो एक लोकेशन ही है ना। तो और जैसे कि 400 के बाद आप देख रहे हो 500, तो ये बैड सर्वर, इंटरनेट बैड सर्वर रिक्वेस्ट होता है। हाँ भाई मेरा जो सर्वर होस्टेड है या डेटाबेस होस्टेड है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कुछ नेटवर्क के कारण से। तो या सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क के कारण से, तो वो 500 बैड रिक्वेस्ट आपको दे सकता है, बैड सर्वर रिक्वेस्ट। और एक आता है 404 रिक्वेस्ट। मैं अभी ये स्टैंडर्ड कोड्स की बात कर रहा हूँ। अभी एपीआई में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड बनाए जा सकते हैं और होते भी हैं बट वो बहुत एडवांस लेवल है, तो अभी वो उस पर बात नहीं करेंगे। तो अभी मैं स्टैंडर्ड कोड्स की बात ही कर रहा हूँ। तो 404 रिसोर्स नॉट फाउंड। तो रिसोर्स मतलब क्या था? रिसोर्स मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन इन अ टेबल ऑफ अ डेटाबेस और इन अ सर्वर जो कि हम फेच कर रहे होते हैं। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हम एक पोस्ट कॉल का पोस्ट रिसोर्स का इन्फॉर्मेशन ले रहे थे जिसमें मेरे को यूज़र आईडी, एक यूज़र का नाम और एक यूज़र का पोस्ट दिख रहा था। तो वो पोस्ट रिसोर्स था और जो कि मुझे फेच करके मुझे डिटेल्स दे रहा था। तो अगर आप गलत रिसोर्स यूआरएल पे एंटर करोगे तो आपको 404 रिसोर्स नॉट फाउंड मिल सकता है। तो ये भी अभी जस्ट एग्जांपल से समझेंगे और कुछ चीज़ें और समझेंगे। जैसे कि एपीआई में व्हेन यू मेक अ कॉल टू द एपीआई तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हेडर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू मेक अ रिक्वेस्ट इन द टू मेक अ रिक्वेस्ट टू एपीआई, ठीक है। और दूसरा इवन इट ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्पॉन्स एज वेल। तो ये रिस्पॉन्स में भी आपको शो होता है। तो मैं अभी है ना आज आपको एक बढ़िया एपीआई का एग्जांपल दूंगा जो कि बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है और बहुत ही फॉल्स एपीआई है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए लोग, मतलब एपीआई को बिल्डअप करना चाहिए। और आपको मैं कुछ हिडन पॉइंट्स भी बताऊंगा एपीआई बिल्डिंग के कि ये सब चीज़ों को अवॉइड करो भाई एपीआई बनाने में, नहीं तो आपके प्राइवेसी को बहुत ख़तरा है, ठीक है। तो हेडर्स में कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग अभी ऑथेंटिकेशन की तो बात नहीं की है, लेकिन सबसे पहले हेडर्स में ऑथराइजेशन मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है। मेरे को माफ़ करना भाई मेरी स्पेलिंग वेलिंग या मेरा हैंड राइटिंग के लिए। तो ऑथराइजेशन कुछ नहीं है, ऑथराइजेशन है ना इन्फॉर्मेशन कैरी करता है अबाउट द क्लाइंट
ऑथेंटिकेशन टू मेक अ कॉल। अगर कोई एपीआई यूज़ करा तो बहुत सारे एपीआई है ना ऑथेंटिकेटेड होते हैं, मतलब आपको है ना या तो कुछ पासवर्ड वासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड मतलब आप इस तरह मत समझो कि हाँ भाई मैंने ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला और एपीआई का कॉल कर लिया। तो जैसे बहुत सारे एपीआई सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं, तो इसमें ऑथराइजेशन बहुत मैटर करता है। तो ऑथराइजेशन कुछ नहीं है, ऑथराइजेशन जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। उप्स, हाँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है अबाउट द क्लाइंट, अबाउट द ऑथेंटिकेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथेंटिकेशन टू मेक द कॉल। तो ऑथेंटिकेशन बहुत सारा हो सकता है, बहुत टाइप्स का हो सकता है। जनरली एपीआई की भी हो सकता है। एक की होता है जो कि आपको जनरेट मिल जाता है, वही की के द्वारा आप उसको कॉल कर लेते हो हेडर में पास करके, ठीक है। मतलब आप उसको एपीआई को यूज़ कर सकते हो। एक तरह का ये सिक्योरिटी, जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हो तभी आप अपने पोर्टल पे जा पाते हो। तो वैसे ही अगर आप कोई अच्छी एपीआई यूज़ करोगे, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल दूंगा, चलो गूगल की कोई एपीआई यूज़ कर रहे हो, मैप्स एपीआई यूज़ कर रहे हो, तो वो ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं ऑथ, ठीक है, ऑथ टू। और भी बहुत सारा बेरर टोकन है, ये सब बेसिक ऑथेंटिकेशंस है। और बहुत सारी ऐसी एपीआईज़ हैं जो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं यूज़ करती, आप उसको ऐसे ही फेच कर सकते हो, बट वो कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन पास नहीं कर रही होती, वो मतलब जनरलाइज इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, इसलिए उसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हेडर्स में, कि आप को हेडर्स क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। तो हेडर्स कुछ नहीं होता, हेडर्स एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जो कि एपीआई को पास करना पड़ता है टू गिव द इन्फॉर्मेशन दैट हाँ भाई ये चीज़ें हम एपीआई को कॉल करने में हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑथराइजेशन की बात की। दूसरा अपन बात कर सकते हैं क्लाइंट टाइप की। तो क्लाइंट टाइप क्या होता है? क्लाइंट टाइप कुछ नहीं होता, क्लाइंट टाइप होता है कि जो इन्फॉर्मेशन देता है एपीआई को कि हाँ भाई कौन सा क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, ब्राउज़र हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, जनरली यही सभी होते हैं। और कौन सा क्लाइंट होता है? वेब ब्राउज़र हो सकता है, मोबाइल ब्राउज़र हो सकता है, और या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउज़र भी हो सकते हैं। तो क्लाइंट कुछ नहीं होता, इट टेल्स द एपीआई about the client request, about the client request, ठीक है। अब एक होता है कंटेंट टाइप, जो पिछले वीडियो पे हमने बात किया था, बट थोड़ा फास्ट बोला होऊंगा तो फिर से बता देता हूँ कि कंटेंट टाइप, अब कंटेंट मतलब समझ रहे हो, कंटेंट आजकल बहुत चलता है, यूट्यूब पे वीडियो कंटेंट है, व्लॉग पे टेक्स्ट कंटेंट है, और बहुत तरह के डिफरेंट इमेजेस को भी हम अपन कंटेंट बोल सकते हैं, वीडियोस तो है ही, टेक्स्ट तो है ही। तो कंटेंट टाइप ये होता है कि आप एपीआई को कौन सा कंटेंट पास कर रहे हो। तो जनरली कंटेंट टाइप हम लोग जेसॉन ही पास करते हैं। तो आप इस पे रिस्ट्रिक्ट मत रहो कि ऑलवेज़ आप जेसन ही पास करोगे, आप कुछ भी कंटेंट दे सकते हो, टेक्स्ट भी दे सकते हो, इमेजेस भी दे सकते हो, और भी कुछ दे सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एपीआई बिल्ड कर रहे हो, या आप कौन सी थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ कर रहे हो जो कि कौन सा कंटेंट पास कर रहा है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक होता है कैश कंट्रोल, ये थोड़ा एडवांस है, बट थोड़ा सा एक आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक्चुअली है ना हेल्प करता है एपीआई को कि आप कैसे कैश को कंट्रोल करोगे। मतलब आप आजकल देखते हो ना कितनी अच्छी अच्छी कूल वेबसाइट्स बनती है, जो कि ऑलरेडी आप एक बार लॉगिन कर लो, फिर आपको दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। आप फिर से यूआरएल पे क्लिक करते हो और वो आपको सेम पेज पे थ्रो कर देता है। तो दैट्स कैश कंट्रोल, ठीक है। तो ये आई होप समझ आया होगा। अब है ना थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, सेम जेसन प्लेस होल्डर जैसे यूज़ कर रहे थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अपन ये मैं इसमें थोड़ा सा जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये पोस्ट मेथड ही यूज़ कर रहा है रिसोर्स क्रिएट करने का। तो रिसोर्स यहाँ पे पोस्ट है, तो ये पोस्ट ही एक एंड पॉइंट है, बाकी तो ये यूआरएल है, यूआरआई है, ठीक है। और पोस्ट आप ऐड कर रहे हो तो ये बेस यूआरएल हो गया,
और आप इस रिसोर्स को चेंज कर सकते हो, जैसे कि पोस्ट है, कमेंट्स हो सकता है, यूज़र्स हो सकता है, और कुछ मतलब जिस तरह से इन्होंने एपीआई डिज़ाइन किया है उस हिसाब से ये रिसोर्सेज आप इस चीज़ को देख सकते हो। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इन्होंने देखा है कि हेडर्स पास किए हैं, तो इन्होंने अभी सिर्फ कंटेंट टाइप हेडर पास किया है क्योंकि ये कोई ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई एपीआई ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा होगा तो हेडर्स में ही आपको ऑथराइजेशन होगा, जिसमें ऑथेंटिकेशन जिस टाइप का आपका होगा, एपीआई की होगा, ऑथ होगा, या बैरर टोकन होगा, या एक्सेस टोकन होगा। इट डिपेंड्स ऑन द एपीआई कि वो किस तरह से पास हो रहा है। तो ये हेडर्स में ही पास होता है, बिकॉज हेडर दैट्स व्हाई हेडर इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग एपीआई रिक्वेस्ट एंड गेटिंग द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो थोड़ा स्टेटस कोड के बारे में समझते हैं। तो जब मैं इस एंड पॉइंट को चेक करूँगा तो मेरे को ये डेटा दे रहा था। ठीक है, अब ये मेरे को 200 रिक्वेस्ट दिया क्योंकि ये सक्सेसफुल मेरे को डेटा थ्रो किया। ठीक है, ये मेरे को सक्सेस थ्रो किया, इसलिए आई कैन सी दैट या ये मेरे को 200 सक्सेस ये रेट दे रहा है HTTP कॉल। अब मैं अगर रिसोर्स चेंज कर दूं और मैं कुछ भी लिख दूं, अब जैसे कि मैं लिख दूं रॉबिन, तो भाई ऐसा तो कुछ रिसोर्स होगा नहीं, तो शायद ये मेरे को 404 देगा। ये कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो ये मेरे को 404 दिया रिस्पॉन्स। अब दूसरा चीज़ इस पे ये समझ सकते हैं कि पैरामीटर्स वगैरह पे तो हमने बात ऑलरेडी कर चुकी है कि क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, पाथ पैरामीटर क्या होता है। तो अब सेम चीज़ अगर मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, आप पिछले वीडियो में जाके देख लेना। और मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ बैड एपीआई डॉक्यूमेंटेशन का। और ये है कॉकटेल डीबी एपीआई। ठीक है, तो ये अब जैसे अब भाई अब पब वब जाने के शौकीन हो, कॉकटेल वॉकटेल के शौकीन हो, तो आप ये एपीआई यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो कि हाँ भाई मेरे लिए कौन सा कॉकटेल अच्छा है। तो इसमें बहुत सारे एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये एंड पॉइंट्स हैं बहुत सारे, जैसे कि आप सर्च कर सकते हो बाय नेम, आप कोई भी कॉकटेल बाय नेम सर्च कर सकते हो, जैसे ये मार्गरीटा है और वगैरह वगैरह। मेरे को नहीं पता यार, मैं कॉकटेल ज़्यादा नहीं पीता। और दूसरा चीज़ कि आप फर्स्ट लेटर के द्वारा भी इसको फ़िल्टर कर सकते हो, बाय नेम भी फ़िल्टर कर सकते हो, इंग्रेडिएंट। अब जैसे कि कोई ड्रिंक में वोडका है तो आप उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हो वोडका डाल के। तो लेट्स ट्राई, ये है ना, इसको अपन देखते हैं कि हाउ डज़ इट थ्रो द डेटा। ठीक है, यस, तो ये देखो भाई, अरे बाप रे बाप, ये मेरे को जेसन रिस्पॉन्स, मतलब ये आप देख रहे हो कंटेंट टाइप ही पास हो रहा है जेसन में। और मेरे को आउटपुट भी कंटेंट टाइप जेसन में ही दे रहा है, मतलब मेरे को रिस्पॉन्स भी जेसन में ही दे रहा है। तो भाई आईडी ड्रिंक है 1107 जेसन, आपको पता है कि वैल्यू पे चलता है, एरेज ही है जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो अब ये ऑर्डिनरी ड्रिंक है, कैटेगरी वगैरह डे, मार्गरीटा है, अल्कोहलिक है, और इसमें आप बहुत सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैसे इसको आप बना सकते हो। ये देखो भाई, इसमें इंस्ट्रक्शन सब दिया हुआ है, यू कैन फिगर इट आउट, है ना, ये आप देख सकते हो। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि इसमें क्या इन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक की हुई है। ये है ना, ये आप देख रहे हो ये URL, ये URL क्या बोल रहा है, ये आपका है बेस URL। ठीक है, ये आपका है बेस URL। ये अब यहाँ पे पूछोगे V क्या है, V1 क्या है, तो ये V1 है ना, वर्जन है। इट्स गुड टू मेंटेन द वर्जन्स ऑफ द एपीआई, कि आप जब डेवलपमेंट करो एपीआई का तो आप पहले कुछ एक वर्जन क्रिएट करते हो जिसमें हाँ भाई ये मैं एपीआई मतलब किस चीज़ के लिए आप एपीआई यूज़ कर रहे हो, तो डेवलपर एक वर्जन बना देता है कि हाँ भाई इस एपीआई से आपको ये डेटा ही मिलेगा। तो चलो भाई, पहला वर्जन में मैं ये बना दिया कि हाँ भाई मेरे को कॉकटेल्स का सारा डेटा मिलेगा। फिर वर्जन 2 में चलो भाई मॉकटेल्स का भी मिलेगा कॉकटेल के साथ साथ, तो मैं V2 बना दूंगा। ठीक है, अब ये आपका बेस URL है। अब इसके बाद आप रिसोर्स चेंज कर सकते हो, जैसे ये search.php है, तो ये एक रिसोर्स है, ये एक PHP सर्वर पे ही इन्होंने होस्ट किया हुआ है, एक वेब पेज पे शायद होस्ट किया हुआ है, और वहीं से ये कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसोर्स आप किस तरह से भी कर सकते हो, ये HTML में भी हो सकता है, एज अ टेबल डेटाबेस में भी हो सकता है, इवन एज अ वेब पेज भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू मेक इट। तो ये search.php जो है ये रिसोर्स है। आप बोलोगे भाई ये वन क्या है ना,
तो यही, और जो ये एस है ये आप क्वेरी आउट कर रहे हो। अब सर्च में ही, सर्च डॉट पी एच पी में ही आप मार्गरीटा क्वेरी आउट कर रहे हो कि हाँ भाई सर्च पे तो मैं पहुंच गया मेरा रिसोर्स पे, अब मार्गरीटा में मतलब मेरे को क्वेरी आउट करना है कि हाँ मेरा सर्च टेबल पे मार्गरीटा मैं फिगर आउट कर लूँगा। तो भाई कोई कॉकटेल का है तो कमेंट करके बता देना, मतलब और खुद देख लेना, तो मतलब और कोई मार्गरीटा के अलावा अगर कोई कॉकटेल याद है तो वो तुम ट्राई कर लेना, ठीक है। तो अब ये वन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वन है ना, ये ऑथेंटिक ऑथराइजेशन है जो कि इन्होंने है ना पाथ पैरामीटर, एज अ पाथ पैरामीटर में ही पास कर दिया था, रिसोर्स पास कर दिया इन्होंने एपीआई कॉल पे, जो कि बहुत ही ख़राब बात है एपीआई सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। इनके डॉक्यूमेंटेशन में भी ये लिखा हुआ है कि सी टू टेस्ट द एपीआई की जस्ट पास द API key 1 during the development of your app just for educational use। बट ये चीज़ है ना, बहुत लोग मतलब जो न्यू डेवलपर्स हैं, जो न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वो ये सोचेंगे कि अच्छा भाई मतलब एज अ पाथ पैरामीटर हम लोग है ना API की को URL में भी पास कर सकते हैं। बट ये बहुत रॉन्ग चीज़ है, हमेशा हेडर्स में ही पास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इसको फिगर आउट कर लेगा। API मतलब ये की क्यों जनरेट हो रहा है कि जो एक्सेस चाहेगा वही उसको यूज़ कर पाएगा। अब भाई तुम्हारा फेसबुक का पासवर्ड किसी को मिल जाएगा तो वो भी तो तुम्हारा सारा कुछ, तुम्हारे चैट्स पढ़ लेगा, कुछ भी कर सकता है या तुम्हारा मिसयूज़ कर सकता है। तो वैसे ही एपीआई को भी कोई मिसयूज़ कर सकता है और बहुत कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एपीआई पास कर रही है। चलो ये तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है, बट मेरे को इसका डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट करके बता देना। भले एजुकेशन पर्पज़ के लिए क्यों ना, बट इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड सो गुड। तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। और भी 2-3 एग्जांपल्स हैं एपीआईज़ के जो मैं यूज़ कर रहा था एज अ टेस्टिंग, जैसे कि ये डॉग एपीआई करके है। तो इसमें क्या होता है ना कि अब मैंने आपको बोला ना कंटेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। तो अगर आप डॉग्स के बारे, मतलब डॉग की पिक्चर्स चाहते हो तो ये एपीआई आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो आप सिंपल ये एपीआई यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि इसका बेस यूआरएल था ये http.dog, http/http.doc, मतलब ये इसका है। और रिसोर्स इसमें क्या है, रिसोर्स है द नंबर्स। तो नंबर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर आपको इमेज फॉर्मेट में चाहिए तो आप डॉट जेपीजी यूज़ करो तो आपको एक इमेज मिल जाएगा। लेकिन आपको मतलब ऐसे ही देखना है इमेजेस तो आप सीधा रिसोर्स क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं 100 डालूँगा तो मेरे को सम दिस डॉग, वो व्हाट इज़ दिस डॉग, आई डोंट नो द नेम, बट ये आपको मिल गया। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपको सिर्फ मतलब सिर्फ इमेज चाहिए तो आप जेपीजी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, और आपको जस्ट पेज चाहिए तो यू कैन जस्ट गेट थ्रू द रिसोर्स आईडी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर देखते हैं कि आपको मैं कुछ और एपीआई ऑथेंटिकेशन के बारे एक्सप्लेन करूँगा और कोई एपीआई यूज़ करूँगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि पब्लिक एपीआईज़ कैसे एक्सप्लोर करते हैं इंटरनेट पे और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम लोग रियल घुसेंगे रेस्ट आर्किटेक्चर में, और फिर थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे और एपीआई बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और इवन थर्ड पार्टी भी यूज़ करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।